हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है, कहते हैं जहां अड़ जाए जींद उड़ा दे सबकी नींद। तो जींद के इस धरती पर, इस पावन धरती पर आने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपको शुक्रिया कहता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात आपसे करूं उससे पहले हमारा और आपका एक रिश्ता है, हमारा आपका एक संबंध है। वो संबंध है मेहनत का, वो संबंध है ईमानदारी का, वो संबंध है खून पसीने का। उसके बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था कलेक्टर बनने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो हमारे साथ हरियाणा के कुछ लोग रहते थे, रोहतक के, झज्जर के, चरखी दादरी के, यमुनानगर के, सिरसा के, करनाल के, अंबाला के, पानीपत के, सोनीपत के। उनके साथ रहते हुए हमने हरियाणा के बारे में बहुत कुछ जाना है। एक बार की बात है, हमारे हरियाणा के एक दोस्त ने कहा, भाई कन्हैया रोटी खा ले। तो मैंने कहा, भाई साहब दोपहर का वक्त है, हम लोग रोटी नहीं चावल खाते हैं। तो मेरे हरियाणा के उस दोस्त ने कहा, भाई हम चावल भी खाते हैं तो उसको रोटी खाना ही कहते हैं। भले तू चावल खा ले, लेकिन मैं तो यही कहूंगा रोटी खा ले तू। तो मैं समझता हूं ये जो रोटी का संबंध है वो बिहार के लोगों का हरियाणा के लोगों के साथ है। आप जो देश भर के लिए हरियाणा के मेहनती किसान चावल उगाते हैं, हम बिहार वाले उस चावल को बोते हैं, उस चावल को काटते हैं, उस चावल को बोरियों में भरते हैं। इसीलिए हमारा और आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, मेहनत का रिश्ता है, ईमानदारी का रिश्ता है, खून पसीने का रिश्ता है। और इसी खून पसीने के रिश्ते के दम पे कुछ बात मैं आपके सामने करने के लिए आया हूं। हालांकि मेरा मानना है कि जींद के लोगों को राजनीति कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में, उत्तर भारत में देश की राजनीति अगर बदलती है कहीं तो उसकी शुरुआत जींद से होती है, उसकी आगाज जींद से होती है। और जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो आते हुए ही हमको इस देश के प्रधानमंत्री की बेईमानी की निशानी देखने को मिली। और वो बेईमानी की निशानी क्या है? तो टीकरी बॉर्डर पर बहादुरगढ़ के पास आज भी किसान आंदोलन का वो क्रांतिकारी इतिहास, उसके चिन्ह वहां पे मौजूद हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने इस देश के किसानों के साथ बेईमानी की थी। एक बार फिर से आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश है खिलाड़ियों का। हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पदक जीत करके देश के लिए अगर कोई लाते हैं तो वो हरियाणा के छोरे और छोरियां, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप इस देश की फौज को उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले नौजवान अगर कहीं पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।